एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आज मैं महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का फुल फॉर्म लेकर चला हूं। हालांकि ये जो है आपके परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, जो बहुत ही वीवीआई है और कंपटीशन की भी जब तैयारी कीजिएगा उसमें भी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं संक्षिप्त रूप को पूरा करने के लिए। आप वीडियो देखने के पहले जो है हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। पहला है जीडीपी। पहला क्या है बच्चों? जीडीपी। जीडीपी, जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट। यहाँ टी छूट गया है, प्रोडक्ट होगा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी हो जाता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होगा बच्चों? सकल घरेलू उत्पाद। अगला दूसरा है पीसीआई। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो पर कैपिटल आई से इनकम। तो क्या हो गया बच्चों? तो हो गया पर कैपिटल इनकम। हिंदी हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय के सूत्र भी होते हैं। पीसीआई बराबर जो सूत्र होता है वो होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या। तो ये भी पूछे जाएंगे, तो आप मार दीजिएगा कि पीसीआई का सूत्र क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या, जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं पीसीआई बराबर राष्ट्रीय आय को आप नेशनल इनकम कर सकते हैं, और देश की कुल जनसंख्या को आप जो है सिग्मा FP लिख सकते हैं, पॉपुलेशन। चलिए अगला NSSO का फुल फॉर्म क्या है? NSSO तो नेशनल, S से सैंपल, दूसरा S से सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हिंदी हो गया राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अगला देखते हैं चौथा बच्चों, CSO। CSO तो C का हो गया सेंट्रल, S से हो गया स्टैटिकल, O से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। O से अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। इसका हिंदी हो गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पांचवा है GNP। GNP, G से ग्रॉस, N से नेशनल, P से प्रोडक्ट। इसका हो गया आपका कुल सकल राष्ट्रीय उत्पादन। कुल सकल राष्ट्रीय उत्पादन। अगला है बच्चों छठा है NNP। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। और सातवां है बच्चों NI। तो N से हो गया नेशनल, I से हो गया इनकम। इस प्रकार जो हो गया इसका हिंदी राष्ट्रीय आय। क्या हो गया? राष्ट्रीय आय। आठवां है EDI। EDI ये लास्ट है दूसरा लेसन का जो है फुल फॉर्म का। EDI इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हिंदी हो जाएगा भारत का अर्थशास्त्रीय विकास। फिर आगे का चैप्टर का मैंने उठाया है मात्र जो है 3, ताकि आपको सुविधा हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे पूछा जाता है अधिकतर ATM क्या है, तो वहाँ ये भी लिख सकते हैं। A से ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड, T से टेलर, M से मशीन। तो इस प्रकार हिंदी जो हो जाएगा आपका स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। हालांकि GDP भी पूछे जाते हैं।
NI भी पूछे जाते हैं। अगला आपके चैप्टर्स के जितने भी BTC के हैं इकोनॉमिक्स से, उससे मैंने उठाया है। और अगला जो है ऐसे है बीमारू आपके लेसन से है। BI से जो है हो गया बिहार, MA से हो गया मध्य प्रदेश, और R से हो गया राजस्थान, U से हो गया उड़ीसा। इस प्रकार गौर करते हैं, BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उड़ीसा। कभी कभी इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो आप बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा याद रखिएगा तो आसानी से मार दीजिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, VBI है और आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। अब जो है अगला जो है प्रश्न है WTO, तो इसका फुल फॉर्म W से वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी होता है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके अर्थशास्त्र के लिए और बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और इस प्रकार जितने भी जो थे फुल फॉर्म आपके जो है VBI जितने भी फुल फॉर्म थे सभी मैंने करा दिए इस किताब से, BTC से, NCERT से, क्लास 10 के लिए, और ये कम्पिटिटिव भी एग्जामिनेशन के लिए है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।